हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कैलकुलेशन ऑफ ड्रग्स डोजेस के बारे में। क्या होता है कि हमें कोई भी डोज देनी है तो उसको किस किस माध्यम से डोज को कैलकुलेट करेंगे, उसको बाय वेट, बाय एज और बाय सेक्स के कैसे हम डिटर्मिनेट करेंगे, कैसे एडल्ट डोज में चाइल्ड डोज में बदलेंगे, वो सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। तो डोज ऑफ द ड्रग गिवन इन द फार्माकोपिया रिप्रेजेंट द एवरेज मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ ड्रग विच कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू एन एडल्ट ओरल विद इन 24 आवर्स। यानी कि जो हमारी कोई भी डोज है वो हमारी फार्माकोपिया में कैसे चेक की जाती है, वो चेक की जाती है हमारे 24 आवर्स में हमने ओरली कितनी ली है। यानी कि 24 आवर्स में हमने ओरली कितनी डोज ले ली है। हमेशा याद रखिए, और डोज जो होती है वो ओरल ही चेक की जाती है, यानी कि काउंट की जाती है, उसी से सारी फैक्टर निकाले जाते हैं। और दूसरी चीज़, एडल्ट डोज से ही हम सब डोजों को नापते हैं। द डोजेस are also calculated in the proportionate to age, body weight and surface area of a patient। अब किसी की बॉडी वेट, एज और सरफेस एरिया के हिसाब से हम उसको पेशेंट को देते हैं। द डोज प्रोपोर्शनेट टू एज, अब एज के हिसाब से हम जानते हैं। देयर आर नंबर ऑफ मेथड बाई विच द डोज ऑफ चाइल्ड कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द एडल्ट डोज। अब जो हैं कुछ फार्मूले दे रखे हैं, कुछ 4 फार्मूले दे रखे हैं। यंग्स फार्मूला, डाइलिंग फार्मूला, फ्रेड्स फार्मूला और काउलिंग्स फार्मूला। सबसे पहले जानते हैं यंग्स फार्मूला। यंग्स फार्मूला क्या कहता है? दिस फार्मूला यूज टू द कैलकुलेट द डोज चिल्ड्रन अंडर 12 ईयर ऑफ एज। अब क्या है, जो 12 साल से कम के बच्चे हैं उनके लिए कैसे डोज को कैलकुलेट करें। द डोज ऑफ द चाइल्ड इज इक्वल टू एज इंटू एडल्ट डोज अपॉन एज इन ईयर्स प्लस 12। सामने आपको फार्मूला दे रखा है, इस हिसाब से आपको डोज कैलकुलेट करनी है। दूसरा है डाइलिंग्स फार्मूला। डाइलिंग्स फार्मूला में आपको देखें, दिस फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द डोज फॉर चिल्ड्रन इन बिटवीन 4 to 20 ईयर्स। 4 से 20 साल के बच्चों के बीच में इस फार्मूले से जो है कैलकुलेट किया जाता है। दिस फार्मूला इज कंसिडर्ड बेटर बिकॉज इट इज़ ईजियर टू क्विक एंड टू कैलकुलेट द डोज। इससे क्या होता है, इसको हम सबसे बेस्ट तरीका इसलिए जानते हैं क्योंकि इससे क्या होता है, बहुत ही आसानी से हम नाप लेते हैं डोज को। कोई भी बहुत ज़्यादा इधर समस्याएं नहीं होती, आराम से नाप सकते हैं डोज। इसमें सिंपल सा फार्मूला है, डोज फॉर द चाइल्ड इज इक्वल टू एज इन ईयर्स इनटू एडल्ट डोज अपॉन 20। सिंपल सा मेथड है। अब इसका बाद फ्रेड्स का फार्मूला देखेंगे। दिस फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेटिंग ऑफ डोज फॉर इन्फेंट अप टू 2 ईयर्स। इसमें जो हम देखते हैं वो 2 साल तक के बच्चे को कैसे देंगे डोज, उस डोज के हिसाब से। अब ये डोजेस फॉर इन्फेंट्स इज इक्वल टू एज इन मंथ, यानी कि बच्चे की महीने के हिसाब से, यानी कि 12 महीने का है, 10 महीने का है, 11 महीने का है, इनटू एडल्ट डोज। एडल्ट डोज क्या है, अपॉन 150। काउलिंग्स फार्मूला क्या है? काउलिंग फार्मूला है, डोज फॉर चाइल्ड इज इक्वल टू एज एट नेक्स्ट बर्थडे इन ईयर्स। यानी कि जो भी आने वाला जन्मदिन है उसमें क्या एज होगी, इनटू एडल्ट डोज अपॉन 24। ये है काउलिंग्स फार्मूला। अब ये जो डोज प्रोपोर्शनेट टू द बॉडी वेट, अब बॉडी वेट के हिसाब से जानेंगे कि कैसे हम किसी की डोज कैलकुलेट करेंगे। इसमें क्लार्क्स फार्मूला आता है। क्लार्क फार्मूला यूज टू कैलकुलेट द डोज ऑन बॉडी वेट, जो है हमारे बॉडी वेट के हिसाब से कैसे उसको देखेंगे। डोज फॉर द चाइल्ड इज इक्वल टू चाइल्ड वेट इन केजी इंटू एडल्ट डोज अपॉन 70। इस हिसाब से हम किसी भी चाइल्ड की डोज को कैलकुलेट कर सकते हैं। डोज प्रोपोर्शनेट टू सरफेस एरिया, आप किसी भी सरफेस एरिया के हिसाब से हम किसी की डोज को कैसे कैलकुलेट करेंगे। सरफेस एरिया मींस जो है, अगर किसी को स्किन में प्रॉब्लम है तो हम उसको स्किन में कोई भी क्रीम या ऑइंटमेंट लगाएंगे। अब 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, इस हिसाब से हम उसको डोज को कैलकुलेट करेंगे। डोज इन द measurement of dose is calculated according to the surface area. It's the most satisfactory and appropriate method than the based on
एज मेथड। अब क्या है, परसेंटेज ऑफ एडल्ट डोज इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड इंटू 100 अपॉन सरफेस एरिया ऑफ एडल्ट। अब इसको क्या देना है, किसी भी चाइल्ड का परसेंटेज, आप कोई भी डोज दे रहे हैं उसकी परसेंटेज क्या है, यानी कितने शरीर में है तो उस हिसाब से कितना परसेंट हम देंगे, यानी कि चाइल्ड डोज कितनी है उसका कितना परसेंट हम निकालें डोज में। अब उसका सरफेस एरिया के हिसाब से बच्चे का इंटू 100 कर देंगे और अपॉन कर देंगे उसके चाइल्ड यानी कि एक एडल्ट के सरफेस एरिया में कितना लगता है। अब कैटल्स फार्मूला है जो है वो है डोज फॉर पेशेंट। डोज क्या है, पेशेंट की डोज क्या होनी चाहिए, सरफेस एरिया ऑफ पेशेंट इन एम स्क्वायर यानी कि मीटर में, मीटर स्क्वायर इंटू एडल्ट डोज अपॉन 1.73 मीटर स्क्वायर। अब जो इसमें ये भी दे रखा है वेयर 1.73 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एवरेज एडल्ट सरफेस एरिया, जो हमारे शरीर का एवरेज सरफेस एरिया है वो है 1.73। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो में बने रहने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।